Hi friends, how are you? I think you are fine and doing well. Welcome to the Beginner Learning Channel. Today we will talk about phrase and clause. What is the difference between a phrase and a clause? दोस्तों आज हम जिस मौजू पर बात कर रहे हैं वो है ग्रामर में दो मशहूर इस्तिलाहात जो फ्रेज और क्लास कहलाई जाती हैं। फ्रेज और क्लास में क्या फ़र्क है? ये जुमलों को ही कुछ अकसाम हैं, यानी जुमले के जुज़ इसको कह सकते हैं या जुज़ जुमला कह सकते हैं। इसके बारे में और इन दोनों में क्या फ़र्क है, इसमें हम लोग बड़े कंफ्यूज होते हैं। जितने भी स्टूडेंट्स हैं वो बहुत कंफ्यूज होते हैं कि सेंटेंस में क्या फ़र्क है, फ्रेज क्या चीज़ है और क्लास क्या चीज़ है। लेट्स टॉक अबाउट फ्रेज फर्स्ट। फ्रेज क्या चीज़ है? फ्रेज इज़ अ रिलेटेड ग्रुप ऑफ वर्ड्स। द वर्ड्स वर्क्स टुगेदर इज़ अ यूनिट। A phrase do not have a subject or a verb. In simple terms, a group of words without a subject and a verb unit, or a subject and a predicate. क्लास और फ्रेज को हम उर्दू में जुमला या जुज़ जुमला या जुमले का जुज़ कहते हैं। ये फिक्रे का हिस्सा होता है। बाज़ औक़ात ये मुकम्मल जुमला भी तो हो सकता है, लेकिन बाज़ औक़ात ये मुकम्मल जुमला नहीं हो सकता और एक मुकम्मल सोच को नहीं फॉरवर्ड करता। फ्रेज की कुछ एग्जांपल्स आपको देंगे जिसके बाद आपको उसकी समझ आ जाएगी। लेट्स टॉक अबाउट सम एग्जांपल्स ऑफ द फ्रेज। एग्जांपल नंबर 1, द बर्ड ऑन द ट्री। ये नाउन फ्रेज है बिकॉज द बर्ड इज नाउन एंड ऑन द ट्री ए सब्जेक्ट। नंबर 2 एग्जांपल, will be learning. It's a verb phrase because learning is a verb. Number 3 example, in the school. In the school, prepositional phrase. Here, n is a preposition, a preposition. Number 4, very quickly. Here, quickly is a verb, very quickly. Now we will come to the clause. What is clause? Clause as an expression or a group of words contain a subject and a predicate or a verb, but not constituting a complete sentence. उर्दू में हम कैसे कहेंगे? ये जुमले का जुज़ होते हैं जो सब्जेक्ट और वर्ब से बना होता है, यानी सब्जेक्ट और प्रेडिकेट दोनों इसमें मौजूद होते हैं। ये जुमला या जुमले का जुज़ एक फिक्रा होते हैं जो कि स्टैंड अलोन हो सकते हैं और कहीं पर फिट भी हो सकते हैं। देयर आर टू टाइप्स ऑफ क्लॉजेस, इंडिपेंडेंट क्लॉज and dependent clause. What is independent clause? Independent clause expresses a complete thought and they can stand alone. ये एक मुकम्मल थॉट को रिप्रेजेंट कर रहे होते हैं और कहीं जगह पर मुकम्मल तौर पे फिट भी हो सकते हैं। जिस जुमले का मुकम्मल मकसद होता है। What is a dependent clause? Dependent clause क्या चीज़ है? Students, dependent clause have a subject, a verb, or a subject or a predicate, but do not expresses a complete thought. These clauses cannot stand alone. ये जो होते हैं इसमें सब्जेक्ट और वर्ब और प्रेडिकेट मौजूद होता है, लेकिन ये बेमानी और बेमकसद होते हैं और सब्जेक्ट और प्रेडिकेट मौजूद होने के बावजूद भी कहीं पर आप इसको स्टैंड अलोनली फिट नहीं कर सकते हैं। Let's consider some examples of clauses. Example number 1, when they reach home. When they reach home, it's a dependent clause. Here, they is a subject and reach is a verb. Second example is the fans are off. The fans are off. Here, fans is a subject and off is a verb. It is independent clause and this sentence can stand alone. Example number 3, when you run fast. When you run fast, it's a dependent clause and cannot stand alone. Here, you as a subject and run as a verb. Example number 4, put it on the shelf. Put it on the shelf. It is an independent clause and this can stand alone in a sentence or in a paragraph. But here, put is a verb and it is a subject. So I think you have understood something from this video, the difference between a phrase and a clause. ये बहुत अहम होता है। स्टूडेंट्स बहुत कंफ्यूज होते हैं पहले में कि सेंटेंस क्या चीज़ है, क्लॉज क्या चीज़ है और फ्रेज क्या चीज़ है। तो दोस्तों आपसे गुजारिश है कि इस चैनल्स के प्लेलिस्ट को देखें,
यहाँ पर आपको मज़ीद अच्छी से अच्छी वीडियोस मिलेंगी। आपको दरख्वास्त है कि इस चैनल को सब्सक्राइब भी करें और बेल आइकन को प्रेस करें ताकि मज़ीद वीडियोस से आप इस्तिफ़ादा हासिल कर सकें। मेरे दोस्तों, आपको इस बात का पता होगा कि आप घर बैठे इस तरह की मालूमाती वीडियोस, एजुकेशनल वीडियोस हासिल कर सकते हैं। तो आप दोस्त घर बैठे ही ये ग्रामेटिकल कोर्स जो हमने शुरू से शुरू किया है, उम्मीद है कि इससे आप इस्तिफ़ादा हासिल करेंगे और फिर भी इस चैनल को विज़िट करेंगे। थैंक यू सो मच फॉर योर टाइम।